कंप्यूटर से जो रेडिएशंस आते हैं उसके वजह से आँख में खिंचाव तनाव होता है, जिसके वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है, जलन होता है और दर्द का बच्चा कंप्लेन। नॉर्मल स्क्रीन टाइमिंग आदमी का है 20 मिनट। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का कम से कम रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट के दौरान आप अक्सर लोगों से जब हम कहते हैं कि आप कंप्यूटर से काम करने के बाद 20 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तो 20 मिनट रेस्ट लेने का मतलब कि वो वापस फ़ोन देखने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। संडे को आप यहाँ पे भी सर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, 100+ ओपीडी होता है संडे के दिन। आँख में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो छोटी चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें। और जो भी यहाँ पे आँख अस्पताल में हमारे यहाँ जो है आँखों का गंभीर से गंभीर बीमारियों का संपूर्ण इलाज तथा जांच तथा इलाज किया जाता है। रहने खाने की सुविधा नहीं है, वैसे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के थ्रू मुफ्त में भी ऑपरेशन करवाया जाता है जी। और आधार कार्ड के थ्रू भी फ्री में ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे सारा फैसिलिटी है। ऑपरेशन कब आप लोग करते हैं? सालों भर चलता है सर। फ्री कैंप कब चलाते हैं? फ्री कैंप हम लोग ठंडा में ही चलाते हैं सर। ठंडा में चलाते हैं। नमस्कार, अभी मीरगंज के हथुआ रोड में साईं मंदिर से 10 कदम आगे हम मौजूद हैं और रोड के दाहिने तरफ में आप देख रहे होंगे आपके सामने बोर्ड लगा है आँख अस्पताल मीरगंज। आँख अस्पताल मीरगंज जो है केवल मीरगंज ही नहीं अपितु सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों के आँखों को नित्य दिन सुरक्षित रखने का यहाँ प्रयास किया जाता है, आँखों को स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है। आँख अस्पताल मीरगंज जो है यह हथुआ रोड के साईं मंदिर से 5 कदम जब आप हथुआ की ओर बढ़ेंगे तो रोड के ठीक दाहिने तरफ आपको मिलेगा आँख अस्पताल मीरगंज। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है आँख अस्पताल मीरगंज, मीरगंज का सबसे पुराना आँख का अस्पताल। आइए अंदर चलते हैं और अंदर पाएंगे तो यहाँ भी आँख अस्पताल मीरगंज की कई प्रकार की बोर्ड और तस्वीरें लगी है। यहाँ बच्चे हैं, चश्मा वश्मा सब कुछ जाँच करके दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत वंदन है। नमस्कार। आँख अस्पताल मीरगंज जो है कब से कब तक यहाँ मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था है? 24/7 एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं हम लोग यहाँ पे जी। और हर तरह का यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाता है जी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो, रेटिना से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हो जी। और आँख में कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो या चश्मे की जरूरत हो तो यहाँ पे सारा फैसिलिटी है। ऑपरेशन कब आप लोग करते हैं? सालों भर चलता है सर। फ्री कैंप कब चलाते हैं? फ्री कैंप हम लोग ठंडा में ही चलाते हैं सर। ठंडा में चलाते हैं। कहाँ के लोग आ जाते हैं आपके यहाँ? यहाँ सर काफी दूर से लोग आता है। हमको पूर्वांचल के लोग भी आते हैं, गोरखपुर तक के लोग आते हैं। हाँ सर, बहुत दूर सुविधा है आपके यहाँ। तो यहाँ पे सर हर तरह का सारा फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है। जैसे आँख में कोई भी मतलब बीमारी हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे के आँख से ज्यादा पानी आ रहा हो या सुने हैं आपके यहाँ जापानी मशीनों से भी जांच किया जाता है। सर जापानी मशीन से पूरा मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद के उस ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे वैसे मरीज आपको मिलते होंगे जिनके पास पैसे की कमी है, रहने खाने की सुविधा नहीं है, वैसे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड के थ्रू मुफ्त में भी ऑपरेशन करवाया जाता है जी। और आधार कार्ड के थ्रू भी फ्री में ऑपरेशन होता है। अपने से भी कर देते हैं? नहीं सर, सर्जन आके करते हैं सर। नहीं पूछ रहे हैं, माने आप भी फीस माफ कर देते हैं? हाँ सर। दवा दे देते हैं? जी बिल्कुल सर जी। आम लोगों से ये जहाँ तक आम लोग से ये भी विनती करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें और जो भी यहाँ पे सुविधा दिया जाए तो उसका लाभ उठाएं। देखिए आँख अस्पताल मीरगंज का यह प्रांगण है। मीरगंज हथुआ रोड में जैसे आप गंडक ऑफिस पर आएंगे, गंडक ऑफिस के ठीक सामने जब आप उत्तर दिशा की ओर देखेंगे अर्थात रोड के दाहिने तरफ तो आपको दिखेगा आँख अस्पताल मीरगंज। बोर्ड लिखा हुआ है आँख अस्पताल मीरगंज और मीरगंज का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय जो है आँख का यह अस्पताल है। डॉक्टर पाठक जी भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ जो है पाठक सर 24 घंटा सुविधा में उपलब्ध रहते हैं, सेवा देते हैं और इमरजेंसी भी जब किसी को होती है, आंखों में किसी प्रकार का चोट लग गया, आंख में किसी प्रकार की आपातकालीन बीमारी हो जाती है तो पाठक सर यहाँ रहते हैं और इलाज करते हैं। बड़ी स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आँख अस्पताल मीरगंज में क्या क्या सुविधा है? सुने आप 24 घंटा यहाँ रहते हैं, आधी रात को भी कोई आता है तो इलाज करते हैं। आँख अस्पताल में हमारे यहाँ जो है आँखों का गंभीर से गंभीर बीमारियों का संपूर्ण इलाज तथा जांच तथा इलाज किया जाता है जी। और जैसे सबसे बड़ा बीमारी अभी कहा जाता है मोतियाबिंद, एक कॉमन है और सबको पता भी है। अभी कंप्यूटरवा पे जो बच्चा काम करता है, मोबाइल देखते रहता है, छोटा छोटा बच्चा, उसको कौन बीमारी हो रहा है?
उसको डिजिटल आई स्ट्रेनिंग कहा जाता है, जो आँखों में उसके वजह से ही ये जो आँख के कंप्यूटर से जो रेडिएशंस आते हैं जी। उसके वजह से आँख में खिंचाव तनाव होता है, जिसके वजह से आँखें लाल हो जाती हैं, पानी आता है, जलन होता है और दर्द का बच्चा कंप्लेन क्या करता है। अपील करेंगे आम लोगों से? हम आम लोगों से अपील यही करेंगे कि उम्र के अनुसार ही बच्चों को या जो भी बड़े हैं टाइमिंग के अनुसार ही काम करें। जैसे कि नॉर्मल स्क्रीन टाइमिंग आदमी का है 20 मिनट, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का कम से कम रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट के दौरान आप अक्सर लोगों से जब हम कहते हैं कि आप कंप्यूटर से काम करने के बाद 20 मिनट रेस्ट ले लीजिए, तो 20 मिनट रेस्ट लेने का मतलब कि वो वापस फ़ोन देखने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम से गिर के नीम से गिर के बबूल पे आ जाते जी बिल्कुल, ऐसी यही कहानी हो जाती है। जी। और डॉक्टर सूरज सर हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस मशीन को क्या कहते हैं। आइए सर यहाँ, ये कौन मशीन है? इसको स्लिट लैम्प बोलते हैं जी इसमें दो टाइप का होता है। एक दो टाइप का ये मशीन होता है, एक हैग स्टिक होता है, एक जाइस होता है। जी जो ये हैग स्टिक मॉडल है, जी इससे हम लोग छोटी से छोटी, जैसे फॉरेन बॉडी है, आँख में कोई भी इंफेक्शन वगैरह हो, तो छोटी से छोटी चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं और इससे हम लोग को हेल्प मिलता है और इससे देखने के बाद उसका इलाज। बड़ा कॉस्टली मशीन होगा। यस सर। उसके बाद ये आ गया तो जाइस का जी ऑटो रेप है। इससे कॉर्निया के कर्वेचर हम पता करते हैं और आँख के जो भी रिफ्रैक्टिव एरर हो उससे इसे पता चलता है। कलर विजन चार्ट है। कलर विजन चार्ट से मतलब मैक्सिमम लोग में जब देखा जाता है कि जब वो कहीं सिलेक्शन में जाते हैं तो उनको कलर ब्लाइंडनेस रहता है, तो पता चलता है, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कोई दवा है या नहीं है। तो ये मैक्सिमम जेनेटिक होता है, इसका कोई दवा नहीं है। एक ग्लास आता है, एक्रोम लेंस बोलते हैं, उसको लगाने के बाद कलर विजन दिखेगा, नहीं तो ऐसे उसको कलर। अच्छा चलिए, आप आँख अस्पताल मीरगंज में आप कब कब समय देते हैं? आप तो तपस्या में बैठते हैं, वहाँ भी आप सैकड़ों मरीजों का रोज उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, वहाँ भी हम आपसे मिल चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ कब बैठते हैं? यहाँ पे सर संडे को हम बैठते हैं यहाँ पे। प्रत्येक संडे को? जी सर। संडे को तो वहाँ भी बड़ी भीड़ होती है सर, वहाँ से भी टाइम निकाल के और यहाँ पे बैठा जाता है। वहाँ पे एक और सर आते हैं, तो वहाँ पे वो मैनेज करते हैं, यहाँ पे हम आके देखते हैं सर। संडे को आप यहाँ करते हैं? यहाँ पे भी सर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, 100+ ओपीडी होता है संडे के दिन। देखिए, आँख अस्पताल मीरगंज है, गंडक ऑफिस के ठीक सामने, साईं मंदिर के समीप है आँख अस्पताल मीरगंज। जब देहात में लोग एक कहावत कहते थे कि सुआ ना सुतारी तक पहुंची के व्यापारी। निश्चित रूप से अगर आपके पास आर्म्स नहीं रहेंगे, आपके पास अरवा हथियार नहीं रहेगा, आपके पास अस्त्र और शस्त्र नहीं रहेगा, तो आप युद्ध क्या लड़ेंगे? और जब आप हथियार विहीन होकर के युद्ध भूमि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पराजित हो जाएगी। आप पराजित होकर के पुनः वापस लौट आएंगे। कहा जाता है कि कितना ही बड़ा पहलवान क्यों न हो, उसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र मजबूत होना चाहिए। बढ़िया अस्त्र शस्त्र जिसके पास रहता है वही युद्ध भूमि में जो है विजय प्राप्त करके वापस आता है। देख सकते हैं आँख अस्पताल मीरगंज का यह प्रांगण है और इसमें जो मशीनरियाँ हैं, आधुनिक मशीनें भी हैं और प्राचीन मशीनें भी। इतनी मशीनरियाँ हैं कि हमको नहीं लगता है कि इतना व्यवस्था किसी के पास होगा। और इतनी सुंदर सुंदर मशीनें आप देख सकते हैं, जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ने वाली मशीनें हैं। एक से बढ़ के एक है। और एक काका है यहाँ, काका भी यहीं रहते हैं, काका से भी बात करते हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र प्रसाद। ये आपने देखे नहीं? हम काउंटर पर रहते हैं। काउंटर पर रहते हैं, कैश गिनते हैं। डॉक्टर साहब बैठते हैं, पाठक सर यहाँ। जी। और कौन कौन लोग आते हैं? और ये है सूरज जी हैं। गरीब वरीब आवल है तो पैसा वैसा छोड़े नहीं कि ना? हाँ हाँ, छोड़ देते हैं फ्री में दिखा देते हैं मंगनी में। हाँ। एक दवा लोग भी तो बताई, बड़ी लोग देखा था रुआ के, आपन पता बताई रुआ। मीरगंज हथुआ रोड गंडक ऑफिस के सामने आँख कितना अस्पताल दिन से काका ये चलता है या? 2006 से चल। बड़ा ढेर दिन हो गए। देख सकते हैं अस्पताल के जो यूं कहें एक ढंग से मालिक हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं। इनका कहना है कि बहुत लंबे समय से मीरगंज में यह अस्पताल संचालित हो रहा है और आंखों के लिए ख्याति लब्ध यह अस्पताल है मीरगंज का। मीरगंज आंख अस्पताल के नाम से इसकी जो प्रसिद्धि है, इसको जो एक उपलब्धि मिली है, इसकी जो ख्याति सिवान, गोपालगंज और पूर्वांचल के कई इलाकों में फैली है। जानकारी तो मुझे यह भी हुई कि कुशीनगर, खड्डा, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती तक के लोग यहाँ आते हैं। इतने दूर दूर के मरीजों के आगमन की सूचना जब मुझे मिली तो मुझे भी लगा कि शंभू तुम भी जाओ वहाँ और उस अस्पताल की व्यवस्था को एक एक लोगों तक पहुँचाओ, जहाँ की बगैर पैसे के लोगों का इलाज होता है। मजलूम, बेसहारा
और निर्धन जो मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मुफ्त में जांच भी करते हैं, मुफ्त में ऑपरेशन भी कर देते हैं, मुफ्त में दवा दे देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब अपने पाल से 150 रुपया किराया दे करके उसको विदा भी कर देते हैं। तो निश्चित रूप से आँख अस्पताल मीरगंज की विशेषताओं को मैं आपसे बता रहा था। मीरगंज का जो यह आँख अस्पताल मीरगंज है, दोनों नल और नील हैं। जो जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लंका गमन के समय नल और नील के माध्यम से ही उस विशाल हजारों योजन दूरी में फैले समुद्र पे सेतु का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से दोनों नल और नील हैं। और इन्हीं लोगों के माध्यम से यहाँ पुनीत कार्य किया जाता है। हजारों लोगों का इलाज प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन की यहाँ जो भीड़ लगती है, जो लंबी फहरिस्त होती है, वह देखने की काबिल होती है। इंशाअल्लाह इस बार भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस वर्ष जाड़े के ऋतु में यहाँ किस प्रकार से मरीजों की गैदरिंग होती है, कितनी भीड़ होती है जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन का वक्त आता है। दोनों नल नील हैं और पूरी व्यवस्था है इस आँख अस्पताल के मीरगंज की। आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। भगवान न करे किसी की आंखों में कोई परेशानी हो, कोई बीमार पड़े, किसी की आंखों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो। दुर्भाग्य से अगर आपकी आंखों में कोई समस्या हो जाती है, आपके जानने वालों में, आपके पहचानने वालों में, आपके इष्ट और मित्रों के यहाँ किसी की आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो आप निश्चित रूप से मीरगंज के हथुआ रोड में बढ़ें। साईं मंदिर से जैसे 10 कदम आप पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेंगे, रोड के ठीक दाहिने साइड में अर्थात उत्तर दिशा में मिलेगा आपको आँख अस्पताल मीरगंज। आँख अस्पताल मीरगंज में आइए। यहाँ पाठक सर मिलेंगे, सूरज सर प्रत्येक संडे को आते हैं। कोई नहीं मिलेगा तो काका रहेंगे, काका आपका इलाज यहाँ करवा देंगे। आप निश्चित रूप से आइए। बिल्कुल सस्ता, सुंदर और सुरक्षित आंखों को रखने के लिए, आंखों के इलाज के लिए आप आँख अस्पताल मीरगंज में एक बार जरूर पधारिए।